So the route of administering drug medication depend on the medication's properties and desired therapeutic effect on the client's physical and mental condition. भी वो डिपेंड करता है उस मेडिकेशन की प्रॉपर्टीज़ कैसी है। जैसे अगर इंजेक्शन फॉर्म में है, ड्रग वायल में है, अब उसको मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती भी इसको पी लो आप, उसको तो आईवी या आईएम ही देना पड़ेगा ना, जैसे उस पर एडमिनिस्ट्रेड है। और जैसे जो हमारी नॉर्मल सेलाइन है, अब ऐसे तो बोल देंगे भी वो तो नमक और पानी है, उसको भी पी लो, लेकिन आईवी ही देना होगा। देन है एंड डिज़ायर्ड, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट, जैसे डिज़ायर्ड अभी हम ऐसे माना जाता है अभी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जैसे जो होता है हमारा, उसको अगर उसके अलावा अगर हम कैसे भी जो है मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं तो ज़्यादा जो असर करती है अभी आईवी आईएम अगर हम मेडिकेशन करते हैं रादर देन ओरल। ओरल में तो सबसे पहले एब्जॉर्ब होएगी, देन जो लीवर है वो मेटाबोलाइज करेगा, देन हमारे ब्लड में जाएगी जो मेडिकेशन है वो। इसके बजाय हम सीधा आईवी दे देते हैं, ब्लड में ही दे देते हैं सीधा का सीधा, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा आता है। तो उसमें है देयर आर वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, बहुत सारे रूट्स होते हैं। सबसे पहले जो है हमारा ओरल रूट, ओरल में क्या है ईजिएस्ट है, मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग मेडिकेशन, मेडिकेशन आर गिवन बाय माउथ and swallowed with the food. The oral medication has slower onset of action, more prolonged effect than parenteral medication. भी oral medication क्या क्या है, onset of action भी उनका जो असर आता है वो थोड़ा सा टाइम के बाद में आता है, भी स्लो होता है, थोड़ा टाइम लगता है असर आने में, बट उनका जो इफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग रहता है, ज़्यादा टाइम तक इफेक्ट रहता है रादर देन पेरेंटल जो मेडिकेशन हम देते हैं। आगे करेंगे एंट्रल पेरेंटल क्या होता है। देन आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मेडिकेशन क्या होती है, सम मेडिकेशंस आर प्लेस्ड अंडर टंग टू डिजोल्व फॉर द इजी एंड अर्ली एब्जॉर्प्शन। भी कुछ मेडिकेशन क्या है हम अंडर द टंग रखते हैं, जिनको हमने सबलिंगुअल बोला है। द मेडिकेशन गिवन बाय सबलिंगुअल रूट शुड नॉट बी swallowed बिकॉज द थेरेप्यूटिक इफेक्ट विल नॉट बी अचीव्ड। जो मेडिकेशन हमें सबलिंगुअल दी हुई है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हम दे रहे हैं, जिसमें किसमें देते हैं हम नाइट्रोग्लिसरीन जो देते हैं, ये हम जो चैप्टर कर रहे थे हमारा कर रहे हैं कार्डियो वाला, उसके अंदर एमआई में जो दे रहे हैं ना नाइट्रोग्लिसरीन, ये वो वाली नाइट्रोग्लिसरीन है टंग के नीचे जो दे रहे थे। तो इसको अगर पर्सन क्या है ऐसे सीधा स्वेलो कर देगा तो उसका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं आया, ये टंग के नीचे है ना तभी इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट आता है। देन है नाइट्रोग्लिसरीन गिवन थ्रू सबलिंगुअल रूट व्हेन पेशेंट कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन का, एंजाइना में एमआई में दे रहे थे। डू नॉट गिव एनी फ्लूइड टू ड्रिंक अंटिल द मेडिकेशन इज डिजोल्व कम्प्लीटली। जब तक क्या है मेडिकेशन जो सबलिंगुअल थी वो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो गई है तब तक क्या है कोई पानी फ्लूइड नहीं देना है पर्सन को। देन आता है बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन। बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, इट मेक्स buccal administration, it involve placing the solid medication in mouth against the mucous membrane of the cheek until the medication develop। अब सबलिंगुअल वाला जो हमने था अभी हमने टंग के नीचे रखा है, और बक्कल वाला हम कहाँ रख रहे हैं, हमारा ये जो बक्कल म्यूकोजा चीक और ये जो गम है इनके बीच में रखेंगे जब तक मेडिकेशन डिजोल्व ना हो जाए। पेशेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू नॉट टू च्यू, मतलब कि च्यू नहीं करना है, चबाना नहीं है उसको, और स्वेलो भी नहीं करना है, ना ही कोई पानी पीना है, ना कोई और जो है उसके ऊपर लिक्विड लेना है। इट एक्ट्स लोकली ऑन द म्यूकोजा एंड सिस्टमेटिकली व्हेन swallowed इन द पर्सन सलाइवा। भी ये क्या है ऐसे लोकली और सिस्टमेटिकली इसका एक इफेक्ट होता है भी जब सलाइवा के साथ में ये जो मेडिकेशन जाती है। उसके बाद में हमारा आता है पेरेंट्रल रूट। तो ये तो थे हमारे एंट्रल रूट रादर देन पेरेंट्रल। तो पेरेंट्रल रूट इज इंजेक्टिंग अ मेडिकेशन इनटू बॉडी टिश्यू एंड ब्लड वेसल। भी इसमें क्या है हम जो मेडिकेशन है उसको इंजेक्ट करेंगे बॉडी टिश्यू के अंदर और ब्लड वेसल के अंदर सीधा ही, ठीक है, उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होके नहीं गुजरना पड़ेगा। सो मेजर साइट्स ऑफ इंजेक्शन क्या होती है पेरेंट्रल रूट की, सबसे पहले है हमारा सबक्यूटेनियस रूट होता है, उसके बाद में इंट्रामस्कुलर आईवी आईडी। तो सबक्यूटेनियस में क्या है इंजेक्शन इनटू द टिश्यूज जस्ट बिलो द डर्मिस ऑफ द स्किन। जो हमारी डर्मिस जो लेयर है इसके जस्ट नीचे हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू है तो उसमें देते हैं हम। आईएम हम सीधा मसल में देते हैं, इंट्राविनस वेन में, इंट्राडर्मल सीधा हमारा एपिडर्मिस जो लेयर है, डर्मिस में हमारा जैसे हम कर रहे हैं जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए हम जो दे रहे थे। So some medication are administered into body cavities।
भी कुछ क्या होती है, बॉडी की जो होलो कैविटी है उनके अंदर एडमिनिस्टर की जाती है। द फॉलोइंग आर द एडवांस टेक्निक ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड फॉर विच द नर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल। अभी ये फॉलोइंग नीचे जो दी हुई है ये है वो कैविटीज़ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एपिड्यूरल है, जो ड्यूरल जो स्पेस था हमारा कहाँ पे था, ब्रेन में जो था, जो हमारी एर्कनोइड मैटर वो हमारी ड्यूरा मैटर और पाया मैटर जो तीन हमारी मेनिंजेस थी, अब एपिड्यूरल ड्यूरल और उसके स्पेस में दे रही हैं। तो मेडिकेशन इन द एपिड्यूरल स्पेस बाय कैथेटर विच इज प्लेस्ड बाय एनेस्थीजियोलॉजिस्ट यूजिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जिया पोस्ट ऑपरेटिवली। पोस्ट ऑप में ही देते हैं, एनेस्थीजिया के लिए हम यूज़ करते हैं, पहले वो एनेस्थीजिया दिया जाता है उसके बाद में हम क्या है ऑपरेट करते हैं। सो वो हमारा एपिड्यूरल हो गया। उसके बाद में है इंट्राथीकल। इंट्राथीकल में क्या है, एडमिनिस्टर्ड थ्रू ए कैथेटर इज प्लेस्ड इन सब एर्किनोइड स्पेस। अब वो ड्यूरल एपिड्यूरल स्पेस में हम दे रहे थे, ये सब एर्किनोइड स्पेस में दे रहे हैं, और इनटू वन ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ उसके ब्रेन के एक वेंट्रिकल में भी, या तो हम सब एर्किनोइड स्पेस में दे देते हैं या फिर ब्रेन के वेंट्रिकल में। उसके बाद में है इंट्राओसियस। इंट्राओसियस में ओसियस से जैसे हमें पता लग रहा है अभी बोन मैरो, बोन में दे रहे हैं। So involve infusion of medication directly into bone marrow. It is used in infant or toddler who have poor access to intravascular space। भी जिनके अंदर क्या है आईवी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, अभी वेन वगैरह कुछ भी अच्छे से नहीं मिल रही हैं, तो क्या है हमें इंट्राओसियस देना पड़ता है। देन आता है इंट्रापेरिटोनियल। पेरिटोनियल हमने जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है जो स्टमक वाली, उसको हमने किया है पेरिटोनियल लेयर किया है। So involves administration of medication into the peritoneal cavity where it will be absorbed into the circulation, जहाँ पे वो क्या है सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंटीबायोटिक एंड कीमोथेरेप्यूटिक्स आर कॉमनली एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट। मतलब जो एंटीबायोटिक वगैरह होते हैं और कीमोथेरेप्यूटिक होते हैं वो हम क्या है इससे एडमिनिस्टर करते हैं, इस रूट से। देन आता है इंट्राप्लूरल। प्लूरल हमने प्लूरल मेम्ब्रेन की है कहाँ पे, लंग्स के, जो हमारी चेस्ट में जो लंग्स हैं वहाँ पे हमने की है प्लूरल कैविटी। इंट्राप्लूरल में कैसे, इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन थ्रू द चेस्ट वॉल डायरेक्टली इनटू द प्लूरल स्पेस, सीधी प्लूरल स्पेस में। कीमोथेरेप्यूटिक एंटीबायोटिक आर गिवन थ्रू दिस रूट एज वेल एज रिजॉल्व द परसिस्टेंट प्लूरल इफ्यूजन। जैसे हमने प्लूरल इफ्यूजन हमने सभी अब पहले करके आए हैं, जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम कर रहे हैं, जो प्लूरल इफ्यूजन वहाँ पे प्लूरल जो कैविटी थी उसके अंदर फ्लूइड क्या है कम्युलेट हो गया था, दो तरह से हमने किया था, एक दो एकदम से हो रहा था, एक क्या है धीरे धीरे हो रहा था, क्रोनिक एक्यूट में हमने किया था। वहाँ पे क्या है उस प्लूरल इफ्यूजन को अगर ड्रेन करना है या फिर वहाँ पे कोई एंटीबायोटिक या फिर कीमोथेरेपी का कोई ड्रग अगर एडमिनिस्टर करना है तो। देन आता है इंट्रा आर्टीरियल। इंट्रा आर्टीरियल में क्या है, आर्टरी में दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू आर्टरी, कॉमनली यूज्ड फॉर क्लाइंट हु हैव आर्टीरियल क्लॉट। जिनके अंदर क्या है आर्टीरियल क्लॉट होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर मेनली यूज़ किया जाता है। देन आता है इंट्राकार्डियक। सो इंट्राकार्डियक क्या है, इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू कौन सा था हमारा, मायोकार्डियम थी, उसके अंदर हम सीधा अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारा इंट्राकार्डियक हो जाता है। देन आता है इंट्रा आर्टिकुलर। आर्टिकुलर आर्टिकुलर हम जॉइंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं ना कि आर्टरी के लिए। तो इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशन इनटू द जॉइंट, जॉइंट के अंदर हम दे रहे हैं सीधा का सीधा। उसके बाद में हमारा आता है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऊपर से हम स्किन पे कोई चीज़ लगा रहे हैं, ऊपर से कोई जो कैविटी है उनके अंदर कुछ चीज़ डाल रहे हैं। जैसे द मेडिकेशंस व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जनरली हैव लोकल इफेक्ट। जैसे जो मेडिकेशन हम ऊपर स्किन से अप्लाई करते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो अप्लाई करते हैं तो उनके लोकल इफेक्ट होते हैं। सिस्टमिक इफेक्ट ओनली अकर व्हेन क्लाइंट स्किन इज थिन and the medication is concentrated, medication concentration is high as well as if contact with the skin is prolonged। भी systematic effect कब आते हैं, जब जो पर्सन की जो स्किन है वहाँ पे भी जहाँ पे हमने कोई स्प्रे वगैरह कुछ भी अगर लगाया है वो क्या है थिन है वहाँ पे स्किन, और मेडिकेशन से क्या है उस पर्सन की उस पार्ट की स्किन की बहुत प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट रह रहा है, अभी ज़्यादा टाइम क्या है वो कॉन्टैक्ट में रह रहा है। सो मेडिकेशन कैन अप्लाई टू म्यूकस मेम्ब्रेन इन डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज से हम अप्लाई कर सकते हैं।
सबसे पहले है डायरेक्टली अप्लाइंग अ लिक्विड और ऑइंटमेंट, सीधा ही लिक्विड या ऑइंटमेंट कैसे, अगर गार्गल कर रहे हैं, मतलब जैसे कोल्ड हो जाता है तो उस टाइम डॉक्टर बोलता है नहीं आपको नमक के पानी से गरारे कर रहे हैं, वैसे तो सीधा ही हम म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगा रहे हैं ना उनको। या फिर जो थ्रोट स्वैब हम देते हैं, जैसे कोरोना के टाइम में वो RT-PCR जो कर रहे थे। उसके बाद में है इंसर्शन ऑफ मेडिकेशन इनटू बॉडी कैविटी। कैविटी में कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे सुपोजिटरी दिए जाते हैं, सुपोजिटरी मतलब किसमें, रेक्टम में। जैसे बड़े जो लोग होते हैं अडल्ट के अंदर तो हम अनीमा देते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अनीमा नहीं दिया जाता। बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं उनके अंदर सुपोजिटरी देनी हुई है, ऐसे छोटी छोटी मेडिकेशन सी बनी हुई होती है, उनको इंट्रा रेक्टम ऐसे इंसर्ट करना होता है। देन कुछ मेडिकेशन होती है जिनको वजाइना के अंदर भी रखना होता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ हुआ हो तो। देन थर्ड हमारा आता है इंस्टिलिंग फ्लूइड इनटू बॉडी कैविटी। फ्लूइड उसमें बॉडी कैविटी में, जैसे ईयर ड्रॉप हम डालते हैं, ईयर ड्रॉप जब डालते हैं तो उसका भी क्या है मेथड होता है। जैसे अगर अडल्ट में डाल रहे हैं तो ईयर कैनाल क्या है हमारी एस शेप की होती है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए भी, वो पहले तो उस ईयर कैनाल की उस लेयर पे गिरे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे इधर अंदर जाए। तो हम क्या करते हैं, जो बड़े अडल्ट होते हैं उनके अंदर जो ईयर है उसको अपवार्ड और बैकवर्ड ऐसे ऊपर पुल करके फिर पीछे ऐसे खींच के उसके बाद में ईयर ड्रॉप डालते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ऐसे डाउनवर्ड और बैकवर्ड ऐसे खींच के। देन आता है नेजल ड्रॉप, वो भी कैविटी में है। ब्लैडर के अंदर जैसे कई बार ब्लैडर इरिगेशन वगैरह करनी होती है, कोई सर्जरी करनी होती है उसमें। देन है रेक्टल इंस्टिलेशन, तो ये भी अनीमा वगैरह हो गया, इरिगेशन करनी है तो। देन आता है इरीगेटिंग अ बॉडी कैविटी। इरीगेटिंग में जैसे आई इरीगेशन हम कर रहे थे, जैसे फॉरेन बॉडी आई के अंदर हमने किया था भी, वो जो कोई केमिकल वगैरह अगर कुछ चला गया है तो हम इरीगेशन कर रहे थे। देन है नोज को अगर इरीगेट करना है, ईयर को, वजाइना को, ब्लैडर को, रेक्टम को। उसके बाद में हमारा क्या है स्प्रे। स्प्रे में जैसे नोज में स्प्रे आती है थ्रोट की, और कुछ वो भी आती है ना ऊपर स्किन से भी लगाते हैं, जैसे मूव वगैरह का है। इनहेलेशन रूट, सो इनहेलेशन रूट क्या है, इसमें है मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द नेज। इसमें क्या है इनहेल जब करते हैं भी नेजल पासेज के थ्रू क्या है हम मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ओरल पास और ट्यूब्स दैट आर प्लेस्ड इनटू द माउथ ऑफ द पेशेंट टू द ट्रैकिया। इनहेल तो पूरा लंग्स तक जाता है ना, तो ट्रैकिया के अंदर कोई ट्यूब डाली है या भी पर्सन वैसे कॉन्शियसली क्या है इनहेलेशन कर रहा है। दीज मेडिकेशन में है लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट। अब इनका भी क्या है लोकल इफेक्ट भी होता है, सिस्टमेटिक इफेक्ट भी होता है, सिस्टमिक भी इफेक्ट होता है। उसके बाद में है इंट्रा ओक्यूलर रूट, ओक्यूलर हमारा आई। सो एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ मेडिकेशन टू द कॉन्टैक्ट लेंस इनटू द पेशेंट्स आई। जैसे हमारे पास मेडिकेशन होती है पिलोकार्पिन मेडिकेशन यूज फॉर ग्लूकोमा इज अ मेडिकेशन। जो पिलोकार्पिन होती है, या फिर हमने जैसे किया था प्यूपिल का, जो प्यूपिल डायलेट कर रहे थे हम जब आई एग्जामिनेशन जब कर रहे थे, माइड्रियाटिक दे रहे थे, मियोस्टिक जो हम दे रहे थे भी प्यूपिल को, अगर हमने आई को पूरा अच्छे से पीछे चेक करना है तो हम एक बार तो प्यूपिल को डायलेट करके देख रहे थे, देन कॉन्स्ट्रिक्ट करके देख रहे थे। तो ये हमारा है अलग अलग तरह की क्या है मेडिकेशन है भी, इस तरह से हम क्या है इस